Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. Guys 2020 का 9वां मंथ यानी कि सितंबर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और शुरू होगा अक्टूबर का मंथ। ऐसे में काफी सारे लोग एक्साइटेड होते हैं अक्टूबर के मंथ में हमें कौन कौन से नए स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं और ये टॉपिक खत्म होने के बाद आप लोगों की ओर से कमेंट सेक्शन में काफी सारे रिपीटेड सवाल पूछे जा रहे हैं अबाउट दिस फोन। Realme 7, Realme 7 Pro, Samsung Galaxy M51, Samsung Galaxy M31s, इसके अलावा Amazon की दिवाली सेल कब आएगी, तो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं अपकमिंग स्मार्टफोन अक्टूबर 2020। सबसे पहला स्मार्टफोन है Realme X7 Pro। ये स्मार्टफोन Realme की ओर से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फोन है। मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूं, तो Realme 7 Pro में जो भी कमियां रह गई थी उन कमियों को यहां पर मोस्ट ऑफ बेसिस पर सोल्व कर दिया गया है। 6.55 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले और साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। काफी सारे लोगों की डिमांड थी सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ उन्हें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए, तो फाइनली Realme ने इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन इस फोन में ऑफर कर दिया है। प्रोसेसर की बात करूं तो यहां पर दो रिपोर्ट्स सामने आई हैं। एक रिपोर्ट्स का ये कहना है ये स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 765G के साथ होगा, जबकि दूसरी रिपोर्ट्स का ये कहना है ये फोन MediaTek Dimensity 1000 प्लस के साथ होगा। रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप होगा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसके अलावा सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर 4500 mAh की बड़ी बैटरी होगी और साथ में 65 वोट की फास्ट चार्जिंग। फोन काफी अच्छा है, डिपेंड करता है प्राइस पर। मेरे अकॉर्डिंग अगर Realme ये स्मार्टफोन को 25,000 के प्राइस रेंज में लॉन्च करता है तो काफी सारे लोग OnePlus Nord को छोड़कर यही फोन लेना पसंद करेंगे। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कंपटीशन को देखते हुए Realme को इस फोन की क्या प्राइस रखनी चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर से बताना, क्योंकि आपकी वैल्यूएबल फीडबैक बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। अगला स्मार्टफोन है Asus की तरफ से। अगर आप एक नॉन चाइनीज फोन लेने की सोच रहे हैं तो Asus की तरफ से 4 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें 2 स्मार्टफोन फ्लैगशिप लेवल के होंगे। एक है Asus Zenfone 7 और दूसरा है Asus Zenfone 7 Pro। दोनों ही फोन में 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन, इसके अलावा 700 निट्स की ब्राइटनेस। दोनों ही फोन में ड्यूअल सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन भी होगा। Asus Zenfone 7 Pro 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ होगा। यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 865 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जबकि दूसरी ओर Asus Zenfone 7 में 2 वेरिएंट होंगे, 6128 और 8128। साथ ही साथ यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सेम हैं, प्रोसेसर और रैम वेरिएंट में ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोनों ही फोन में मोटोराइज फ्लिप कैमरा देखने को मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जो आजकल मोस्ट ऑफ ब्रांड ये सेंसर को मिस कर देती हैं, लेकिन Asus ने ये सेंसर यहाँ पर ऑफर किया है। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। फ्रंट कैमरा की बात करूं तो रियर कैमरा ही आपका फ्रंट कैमरा होगा, यानी कि अब तक का सबसे पावरफुल सेल्फी कैमरा। अगर आप फोटो के साथ साथ वीडियो शूट ज्यादा करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो दोनों ही फोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी होगी और साथ में 30 वोट की फास्ट चार्जिंग। प्राइस पॉइंट की बात करूं तो Asus Zenfone 7 की स्टार्टिंग प्राइस 42,000 के आसपास होगी, जबकि Asus Zenfone 7 Pro की स्टार्टिंग प्राइस 48,000 के आसपास होगी। दूसरे जो 2 स्मार्टफोन हैं उसके नाम अभी कंफर्म नहीं हैं, लेकिन उसमें से एक फोन Qualcomm Snapdragon 765G के साथ होगा, जबकि दूसरा स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 730G के साथ होगा। अगर आपका बजट 15 से लेकर 25,000 के बीच में है तो इन दोनों स्मार्टफोन का जरूर से वेट करना चाहिए। अगला स्मार्टफोन है Poco X3 और Poco X3 Lite। Poco X3 अक्टूबर के महीने में ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन Realme 7 Pro से कंपटीशन करने के लिए ये स्मार्टफोन अब लॉन्च होगा 22 सितंबर को।
ये स्मार्टफोन की जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा यूनिक है, यानी कि आजकल के जितने भी फोन आते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये फोन का जो बैक पैनल है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है बट मेड ऑफ प्लास्टिक, लेकिन जो सेंटर में फ्रेम दी गई है वो है एल्यूमिनियम की, जिसकी वजह से ये फोन की इन हैंड फीलिंग काफी प्रीमियम और स्ट्रॉन्ग लगती है। साथ ही साथ एल्यूमिनियम की फ्रेम होने की वजह से ये फोन बेंड होने के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाते हैं। फोन के राइट हैंड साइड पर वॉल्यूम रॉकर बटन, पावर ऑन ऑफ की और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेसमेंट की गई है। फोन के बॉटम साइड पर 3.5 mm ऑडियो जैक, सी टाइप पोर्ट और स्पीकर ग्रिल मौजूद हैं और साथ ही साथ स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं जो काफी अच्छी चीज है। फोन के बॉटम साइड पर आई एयर ब्लास्टर सेंसर मौजूद हैं, जिसकी वजह से आप होम अप्लायंसेस को एज अ रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये स्मार्टफोन के पास IP53 का सर्टिफिकेशन भी है, तो पोको ने बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। पोको X3 में आपको 6.67 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और साथ में HDR10+ का सपोर्ट। इतना ही नहीं, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। साथ ही साथ इस फोन में डायनामिक स्विच नाम का एक फीचर है, जिसके जरिए ये फोन अपने आप रिफ्रेश रेट को चेंज कर देगा, यानी कि अगर आप गैलरी में हो तो 50 हर्ट्ज पर शिफ्ट हो जाएगा, गेमिंग करते हो तो 120 हर्ट्ज पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये एक बैटरी सेविंग फीचर है। इतना ही नहीं, स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। ओवरऑल इस फोन की डिस्प्ले काफी अच्छी है, सिर्फ एक चीज के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो है सुपर एमोलेड पैनल का ना होना। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आपको किस टाइप की डिस्प्ले पसंद आती है, सुपर एमोलेड पैनल विथ 60 हर्ट्ज या फिर IPS पैनल विथ 120 हर्ट्ज। दुनिया का ये पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा पोको X3 जहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 8 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दैट मींस पावर एफिशिएंट चिपसेट। एंतुतु स्कोर पर नजर डाले तो 3 लाख के आसपास इसका एंतुतु स्कोर है। लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी दी गई है 1.0+, जिसकी वजह से फोन ठंडा रहता है। ये फोन को 2 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च किया गया है, 664 एंड 6128। पोको X3 में आपको रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, सोनी IMX682 सेंसर के साथ, जिसकी वजह से आप 4K 60 FPS पर वीडियो को शूट नहीं कर सकते। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का जो डेप्थ सेंसर दिया है उसकी बजाय 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दे दिया होता तो काफी अच्छा होता, क्योंकि जो दूर की चीजें होती हैं उसे आप जूम करके बेहतर डिटेलिंग के साथ फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा फोन के आगे की तरफ 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। मुझे पर्सनली रियर साइड का जो कैमरा सेटअप है वो कुछ खास नहीं लगा, बाकी प्रैक्टिकली तौर पर उसे देखना होगा। बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पर पोको ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। 5160 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग। साथ ही साथ इस फोन में जो प्रोसेसर लगा हुआ है जो काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। 5160 mAh बैटरी, 35 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग प्लस पावर एफिशिएंट प्रोसेसर। दिस कॉम्बिनेशन इज क्वाइट गुड। यहाँ पर मनमोहन जी की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने बताया है ये स्मार्टफोन इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा और साथ ही साथ प्राइस भी अनाउंस कर दी, 20,000 प्लस टैक्सेस। तो मेरे ख्याल से प्राइस ज्यादा हो गया। अगर वाकई में ऐसा होता है तो ये फोन ओवर प्राइस फोन होगा। मेरे अकॉर्डिंग फोन के फीचर्स को देखते हुए इस फोन की प्राइस 17,000 तक होनी चाहिए, 664 वाला वेरिएंट। अगला स्मार्टफोन है Redmi K30 और Redmi K30 Pro। Redmi K30 Qualcomm Snapdragon 765G चिपसेट के साथ होगा और Redmi K30 Pro Qualcomm Snapdragon 865 पर होगा। दोनों ही फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी। साथ ही साथ दोनों ही फोन में क्वाड कैमरास का सेटअप होगा। Redmi K30 Pro में प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का होगा, जबकि Redmi K30 में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा। इसके अलावा दोनों ही फोन में 4500 mAh की बैटरी होगी। प्राइस पॉइंट की बात करूं तो Redmi K30 की प्राइस 23,000 के आसपास होगी, जबकि Redmi K30 Pro की प्राइस 30,000 के आसपास होगी।
अगला स्मार्टफोन है Infinix Zero 8। Infinix अब धीरे धीरे अपने लेवल को आगे बढ़ाने की फिराक में है, यानी कि Infinix Xiaomi और Realme के स्मार्टफोन को कंपटीशन देने की पूरी कोशिश में है। मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूं, तो ये स्मार्टफोन में लीक्स के अकॉर्डिंग Helio G90T प्रोसेसर, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ रियर साइड पे क्वाड कैमरास का सेटअप होगा विद Sony IMX686 सेंसर के साथ और 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और फ्रंट में ड्यूअल सेल्फी कैमरा। इसके अलावा 5000 mAh की बड़ी बैटरी और साथ में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं Infinix अब कंपटीशन की रेस में आ चुका है। ये स्मार्टफोन की प्राइस 15,000 के आसपास होगी। बाकी दोस्तों और कोई मुझे अपडेट मिलती है ये स्मार्टफोन के बारे में तो मैं आपको जरूर से अपडेट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगला स्मार्टफोन है Vivo iQOO 5G। ये स्मार्टफोन को लेकर iQOO इंडिया ने ट्विटर पर धीरे धीरे टीजर डालना शुरू कर दिया है। चाइना में ये स्मार्टफोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इंडिया में भी ये स्मार्टफोन लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पर आपको ये स्मार्टफोन में सुपर एमोलेड पैनल, 120Hz रिफ्रेश रेट, Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर, रियर साइड पे ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 13 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। इसके अलावा सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का होगा। साथ ही साथ इस फोन में 4500 mAh की बैटरी होगी और साथ में 55 वोट की फास्ट चार्जिंग। दिखने में ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा यूनिक है, स्पेशली इसका BMW एडिशन। प्राइस पॉइंट की बात करूं तो ये फोन की प्राइस 38,000 के आसपास रह सकती है।